यूएस हेजमनी। हेजमनी का मीन्स होता है सुपर पावर या फिर हम बोल दें दादागिरी। यूएस हेजमनी स्टार्ट हुआ था 1945 में, जैसे ही दूसरा वर्ल्ड वार है जो खुद मूव हुआ। यूएसए ने जापान के ऊपर 2 सिटीज़ के ऊपर जो जिसका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। 1990 में इराक ने कुवैत को अपने कब्ज़े में ले लिया था। इराक को कन्विंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि वो कुवैत को छोड़ दे, उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा ना करे। यूएनओ ने इसको समझाने की बहुत कोशिश की। यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट है जहाँ पे जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी झगड़े होते हैं उनको सुलझाया जाता है, यानी कि सॉल्व किया जाता है। यूएनओ ने इराक को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन इराक नहीं माना, तो यूएनओ ने परमिशन दे दी कि आप इराक के ऊपर हमला करके कुवैत को उसके 2 चुंगेल से छुड़ा लिया जाए। उसी दौरान कोल्ड वार चल रही थी। जो यूएस का प्रेसिडेंट था उस समय, यूएस का प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, इनकी अगुवाई के साथ यूएसए ने इराक के ऊपर हमला कर दिया। उस टाइम टोटल 6,60,000 सैनिक थे। 34 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसको फर्स्ट गल्फ वार कहा जाता है। यहाँ पे ऑपरेशन का नाम रखा गया जो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब 75% सेना थी वो यूएस आर्मी से थी। यहाँ पे टोटल 34 कंट्रीज़ थी। 34 कंट्री में 6.61 लाख, इसमें से 75% सेना थी यूएस की, और जो बाकी बची 25% वो 33 कंट्री की 20% सेना थी। इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई होगी ये 100 लड़ाई में से एक लड़ाई मानी जाएगी। बट यूएस के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। उन्होंने यहाँ पर स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया, इसलिए इसे कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। यूएस के पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने लाइव टेलीकास्ट दिखाया, मतलब कि जो लोग हैं वो घर पर आराम से बैठकर देख रहे थे इराक का यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। यहाँ पर इराक की जो सेना थी वो जल्द ही यहाँ पर हार गई थी और वो कुवैत को छोड़कर चली गई थी। जैसे कि 2 देशों में युद्ध होता है, फर्स्ट वाले देश की हार हो जाती है और जो सेकंड वाला होता है वो जीत जाता है। तो फर्स्ट वाले को नुकसान होता ही है, लेकिन जो सेकंड वाला है उसको भी नुकसान होता है। जो जीत गया होता है उसकी जो सेनाएं होती है वो मारी जाती है, जो हथियार होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद यूएस को नुकसान नहीं हुआ, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इस युद्ध से यूएस ने जो हथियार बनाए थे उसे बेचा था जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, और वहाँ से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था। यूएसए को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था इस वार से।